सबकी मानसिकता आज यहीं पर बनी है कि समाज का डर, सबसे बड़ा डर केवल एक है समाज का डर, कि समाज हमको क्या कहेगा। समाज नाम का चीज़ इस संसार में कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप असफल हैं। आपकी असफलता में कोई भी समाज आपका साथ नहीं देगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और इसी समाज के बल पर आप कार्य करना चाहते हैं कि ऐसा कार्य करें हम जिसमें समाज मुझे गाली ना दे, या तो नहीं हो सकता है। समाज का रियल अस्तित्व केवल एक है, आपके हर कार्य में आपको टोकना। भले आपका कार्य बहुत अच्छा हो, आपका कार्य हो सकता है बहुत अच्छा हो, लेकिन समाज के हर व्यक्ति को आपका कार्य पसंद नहीं आएगा। वो कहीं ना कहीं अपना सजेशन देगा कि यार ये काम तुमने गलत कर दिया, यार थोड़े से के लिए तुम ऐसे चलते, इस विचार पे चलते, मेरे विचार पे चलो। यानी कि समाज का मेन फोकस कहाँ पर है कि मेरे विचार पर चलो, और उस व्यक्ति के विचार पर चलकर आपको सफलता मिल भी नहीं सकती, क्योंकि दिमाग उसका है। भले वो बहुत बड़ा ज्ञातवा हो, बहुत बड़ा विद्वान हो, लेकिन उसका दिमाग लगा ना। और दूसरे व्यक्ति के दिमाग से आप पैसा कभी नहीं कमा सकते, या दूसरे व्यक्ति के दिमाग का प्रयोग करके आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकते हैं। आपका पर्सनल सजेशन, आपका पर्सनल एडवाइस, आपका पर्सनल माइंड क्या कहता है आपके बारे में। अब लोगों को इससे मतलब नहीं है, चल दिए दूसरों से सलाह लेते हुए फिरते हैं, और जानते हैं एडवाइज लेना बेकार है जीवन में, क्योंकि दूसरे की एडवाइस कभी आपके जीवन में काम ही नहीं आएगी। आप इसको नोट कर लीजिएगा। और जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास रखता है ना, अपने ऊपर, उसके सामने चाहे बड़े से बड़े चैलेंज हो, चाहे बड़े से बड़े वो विपत्ति में हो सकता है उस व्यक्ति ने रास्ता गलत चुन लिया हो सफल होने का, लेकिन अगर वो अपने मन से लगातार चलता जाता है, यकीनन उस रास्ते पर उसको बहुत दिक्कतें होंगी, लेकिन अगर वो खड़ा है व्यक्ति, तो यकीनन उस व्यक्ति को कोई गिरा नहीं सकता, उस व्यक्ति की जीत होगी ही होगी। भले उसका रास्ता भी गलत हो, तरीका भी गलत हो, तरीका हो सकता है यूनिक हो, अलग हो, सबसे नया हो, लेकिन उस व्यक्ति को सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास ग्रोथ होता जाता है, और उसी व्यक्ति की विजय होती है। हम आज समाज से, हम इस प्रकार से बिजी है ना अपनी लाइफ में, हम कुछ नया करना ही नहीं चाहते हैं। हम समाज को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं कि यार समाज मुझसे ना गुस्सा हो, कहीं समाज के लोग मुझसे ना गुस्सा हो जाएं कि ये तुम क्या कर रहे हो। समाज के लोग आपके जीवन को नहीं चला सकते हैं। समाज का एक भी व्यक्ति आपकी जीविका नहीं चलाएगा। समाज का एक भी व्यक्ति आपको नए वस्त्र नहीं दिला सकता है। तो फिर समाज के डर से अगर आपने अपने फैसले पर शक करना शुरू कर दिया, वर्तमान समय में स्थिति केवल एक है भारतीय समाज में लोगों की कि यार पहले चाचा पूछ लो, काका पूछ लो, दाई पूछ लो, दादा पूछ लो, नाना पूछ लो, काका पूछ लो, मतलब सबसे राय लेकर भैया तब काम करेंगे, और भैया उस राय में ठप भी हो जाते हैं। गारंटी भैया ठप हो जाते हैं, क्योंकि सब लोगों ने अपने दिमाग से राय बताई, और उनका जो दिमाग था, भैया का दिमाग था, वो भैया का दिमाग ठप, और भैया उस चीज़ में कामयाबी नहीं पा सकते, क्योंकि आपने दूसरों के राय से चलना शुरू कर दिया। जबकि हर व्यक्ति संसार में अलग है, और हर व्यक्ति, जब परमात्मा ने आपको अलग बनाया है सबसे, तो यकीनन आप में कुछ ना कुछ गुण जरूर होंगे, और सब में बहुत महानता होती है। कमजोर आप लोग अपने आप को मान लेते हैं, मैं किसी को कमजोर नहीं मानता हूं। हर व्यक्ति शक्तिशाली होता है, हर व्यक्ति, यहां तक पागल के पास भी एक बहुत बड़ा क्षमता होता है, क्योंकि उसको कोई धोखा नहीं दे सकता पागल को। और हम सोचते हैं कि यार हम गलत हैं, हमारे ऐसा है कि इनके दादा फैसले पे चलें तो राय मिले, और दादा डुबा दिए। आपको अपने रास्ते पर, अपने मार्ग पर कभी भी शक मत करना है, शक मत कीजिए कभी भी। हो सकता है आपका तरीका गलत हो सकता है आपको कामयाबी देर से मिले, लेकिन कभी भी अपने फैसले पर, अपने डिसीजन पर शक मत कीजिएगा। आप जैसे हैं संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं। हमेशा बस अपने आप पर शक मत कीजिए। कंटिन्यूटी से जो व्यक्ति चलता है ना लगातार, और एक दिन में तो कुछ नहीं होता है, एक दिन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है समस्याएं लगातार आती जाएं, आप कार्य को छोड़ना चाहें, लेकिन यकीनन जब भी आप छोड़ना चाहेंगे, याद रखिएगा कि आप बहुत शिखर के, आप जीत के बिल्कुल करीब होंगे। और अगर संसार में आपको एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त करनी है,
समाज में कुछ अपना एक अस्तित्व खड़ा करना है तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि समाज की चिंता छोड़ दीजिएगा। अगर समाज में विख्यात होना है आपको तो समाज की चिंता छोड़ दीजिएगा। हो सकता है वो तो लोग, समाज के लोग आपको गाली देंगे, यही उनका धर्म है, वो देंगे, गाली भी देंगे आपको, क्योंकि आपने समाज के रास्ते पर नहीं चला, आपने बगावत किया है उनसे, और बगावत का परिणाम गाली तो खाना पड़ेगा ना। लेकिन वही समाज जो आज आपको गाली दे रहा है ना, वही समाज कल आपकी सफलताओं में हारों की माला लिए आपके सामने खड़ा होगा, नतमस्तक होगा। और वही समाज होगा कि जब आप हारेंगे तो जूतों की माला लाने में देर नहीं करेगा। ये वही समाज है हमारा। समाज कभी नहीं बदलता है, बदलते लोगों के विचार हैं, और आप समाज के हिसाब से अपने फैसले को बदल रहे हैं। और राय भी लो किसी को मना मत करो। कोई राय देता है तो कहो कि हाँ हाँ ऐसे करना है, हाँ उसके बाद फिर बताओ, कह दो कि हाँ ऐसे करना है, उसके बाद करो हाँ ऐसे। और तुम बस चेहरों पर मुस्कान होनी चाहिए कि बताओ मुझे राय दे रहे हैं, और मना मत करो उसे, मना मत करो, सुनते जाओ मजा लो, सुनते जाओ। बस आपको केवल सुनना है, करना नहीं है। करना आपको अपने मन का है, जो कहता है बस उसको सुनिए आप, जवाब भी मत दीजिए। जवाब देने में जहां आप उलझे वहां फिर आप उलझते चले जाएंगे दुनिया में। और लोगों के सफलताओं में ये मत सोचिएगा कि यार यह व्यक्ति इस रास्ते पर चला है तो उसको सफलता मिल गई है तो इसी रास्ते पर मैं भी चलूं। ऐसा कभी नहीं होता है। जब तक आप स्वयं के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक आप अपनी सफलता से दूर होते चलेंगे, आप और असफल होते जाएंगे। क्योंकि जब भी आप दूसरों के रास्ते पर बनाए हुए चलेंगे तो आपको ठोकर का, आपको पत्थर का आपको एहसास नहीं होगा, आप सीधे रास्ते पर चलते जाएंगे। और जब आप ठोकर खाएंगे ना, ठोकर खाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको रास्ते में चलना अच्छा वही सिखाता है। ठोकर ना हो तो व्यक्ति सीधा चल ही नहीं सकता है। और कहने दीजिए जो कहते हैं कि मेरे रास्ते पर चलो, तुमको मैं अपने साथ बताऊंगा, तुमको मैं एडवाइस दूंगा, ज्ञान। तो किसी के ज्ञान मत लो, ज्ञान कभी किसी की मत लीजिए। आप, मैं कह रहा हूं मेरी ज्ञान भी मत लीजिए, आपका दिल जो कह रहा है, आपकी इंटरेस्ट जो कह रहा है, आपका मस्तिष्क जो कह रहा है। तुम्हारा मस्तिष्क इतना ताकतवर है, संसार में सबका मस्तिष्क अलग अलग है, आपका मस्तिष्क भी इतना ताकतवर है कि आपका मस्तिष्क आपके फ्यूचर के बारे में अच्छा सोच सकता है। बस यकीनन समाज के डर से आप अपने फैसले पर कभी भी शक मत कीजिएगा, ये बात याद रखिए। क्योंकि जिस व्यक्ति ने समाज के डर से अपने फैसले पर शक किया है वह व्यक्ति सफलता से असफलता से समाज में बिल्कुल शून्य रास्ते पर हो गया। वह ना सफल हुआ, बिल्कुल शून्य है, वहीं से वहीं पर रह गया। और जिस व्यक्ति ने जोखिम लिया, जिस व्यक्ति ने समाज की गालियां खाई, वह व्यक्ति और ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये समाज है, आपको कुछ ना कुछ तो सहन करना पड़ेगा। समाज से आप हो सकता है निष्कासित भी हो जाएं। यह व्यक्ति समाज के रास्ते में नहीं चल रहा है, मेरे बनाए हुए रास्ते में, मेरे बनाए हुए कांटों के जाल में फंस नहीं रहा है यह व्यक्ति, क्योंकि समाज की बातें परवाह छोड़ दी। जब आपने समाज की परवाह छोड़ी वहीं आप समाज से गिर जाते हैं। समाज के लोग आपको भाव देना या समाज के लोग आपको इंटरेस्ट देना बंद कर देते हैं, आप में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि आपने समाज से अपना संपर्क तोड़ लिया है। और कुछ दिन बाद जब आप सफल होंगे तो वही समाज जिसने आपको धिक्कार दिया था, समाज से निष्कासित कर दिया था, वही समाज आपके घर के सामने हार लिए हुआ खड़ा रहेगा और कहेगा कि हाँ भैया बहुत मेहनती लड़का था। मतलब कहेगा ही कहेगा, तुरंत राय भी चेंज होगा उसका। तो आप उस समाज के बल पर या समाज की चिंता करना छोड़ दो अगर जीवन में तरक्की करनी है तो। आज आप अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति की जीवन गाथा पढ़ लीजिएगा। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं हिंदुस्तान में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, रूस में, आप देख लीजिएगा कि हर व्यक्ति की जीवन गाथा अलग है। किसी व्यक्ति ने दिखावा नहीं किया, किसी व्यक्ति ने दूसरे के रास्ते पर नहीं चला, केवल अपने पर्सनल एडवाइज, केवल अपने पर्सनल सजेशन, केवल अपने पर्सनल माइंड, केवल अपने पर्सनल सबकॉन्शियस माइंड के दम पर चला है। हर व्यक्ति ने, जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उन्होंने खुद के डिसीजन पर ही लड़ाई की है और उन व्यक्ति ने तब सफलता भी प्राप्त की है। और हम दूसरों से राय लेते फिर रहे हैं कि हम क्या करें। हम अपने जीवन के बारे में किसी की आप राय मत लीजिएगा अगर आपको जीवन में सफलता पानी है तो। क्योंकि जिस भी व्यक्ति ने किसी दूसरे के बल पर राय लिया है ना, उस व्यक्ति ने, मैं जान जाता हूँ, मुझसे बहुत व्यक्ति पूछने आते हैं
बहुत व्यक्ति क्या मतलब कुछ लोग पूछते भी हैं और कुछ लोग मुझे राय भी देते हैं, तो मैं जान जाता हूँ कि यह व्यक्ति जीवन में असफल क्यों है। और मैं इतना कैप्चर कर सकता हूँ दिमाग के, मैं बता सकता हूँ कि इस व्यक्ति का फ्यूचर कैसा होगा। अगर कोई मेरे बगल में बैठ जाता है, ज़्यादा नहीं 1 घंटा बैठे, तो मैं उसके फ्यूचर के बारे में बता सकता हूँ कि इसका फ्यूचर किस तरीके से होगा। क्योंकि बात करने की श्रेणियों से बहुत कुछ पता लग जाता है आपके फ्यूचर के बारे में। आप क्या करना चाहते हैं ये आपके बात करने का तरीका ही बता देता है आपके लाइफ के बारे में। आप क्या सोच रहे हैं। अब कुछ लोग अरे यहाँ पर छोड़ दीजिए, कुछ लोगों को 11 में आर्ट लेना रहता है या साइंस लेना रहता है, तो पूछते हैं अपने माँ बाप से। और हो सकता है बड़ी बगावत है आपके पर्सनल माँ बाप, आपके परिवार के लोग आपको टोकेंगे कि ऐसा है कि इस रास्ते पर कभी मत चलना, मैं जो रास्ता दे रहा हूँ उसी रास्ते पर चलना है तुमको, मैं जो बता रहा हूँ कुछ नहीं, बस कहने दीजिए। बुद्ध ने और महावीर ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आपने मुझे जन्म दिया है, मैं बेशक आपका आदर करता हूँ और सम्मान करता हूँ कि आपने मुझे जन्म दिया है, लेकिन आप मेरे केवल जन्म के मालिक हैं, आप मुझ पर अधिकार अपना नहीं जमा सकते हैं। और जहाँ बुद्ध और महावीर अपने पिता की बातों पर रुक जाते, वहीं वो संसार में भगवान कभी नहीं बन पाते। कि कभी भी दूसरे के सजेशन से मत चलना। हो सकता है आपके माँ बाप, आपके जो कुछ भी नातेदार रिश्तेदार सब कहेंगे आपको बुरा भला, लेकिन कहने दीजिएगा, हमेशा हंसते रहिएगा और फैसले पर शक मत कीजिएगा, बस लगातार आगे बढ़ते रहिए, यकीनन आपका विजय होगा ही होगा। बस केवल हंसते रहिएगा। सफ़र में सफ़र मुश्किल है।